आज के क्लास में फिर मैं आप लोगों के साथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.4 का डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पिछले क्लास में डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, बट इस क्लास में जो मुझे डिस्कस करना है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का अदर मेथड से मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस जो होता है ना आपका मोर कॉम्प्लिकेटेड होगा। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि आप अगर फ्रैक्शनल पार्ट दे दे या आपका एक्स और वाई का कोफिशिएंट आपका थोड़ा बढ़ा दे दे तो उस केस में उसको आप रिड्यूस कीजिए। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 59x प्लस 79 y इज इक्वल टू 998, फिर यहाँ पे ले लिए 79x प्लस 59y, फिर इधर ले लिए 1002। तो इस तरह के इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे ना तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप मान लीजिए y का वैल्यू निकालोगे फिर x की वैल्यू निकालोगे तो ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो लोग सोचते क्या है कि आप ऐसे क्वेश्चंस में इस मेथड को चूज करना पसंद करते हैं जिसके हेल्प से इजी हो जाए। तो उसमें से एक जो है ना आपका एलिमिनेशन मेथड बेस्ट है और सबसे ज्यादा इसी मेथड्स का यूज बच्चे करते हैं बनाने के लिए। तो मुझे भी अच्छा लगता है इसको इस मेथड से बनाने का, हम लोग भी बनाते हैं इसी मेथड का यूज करके। और इसको कहने का मतलब ये टॉपिक जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आगे बढ़ने का मतलब साइंस लेते हो तो आपका साइंस में काफी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर एक टॉपिक, कोई भी एक्सरसाइज नहीं है जो आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की इक्वेशन से नहीं बचेगा। कोई भी टॉपिक्स नहीं है, हर में आपको मिलेगा ही। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी उतना ही रोल निभाता है। चलिए तो मैं क्वेश्चन नंबर इसमें सबसे पहले आपका चलता हूँ एलिमिनेशन मेथड होती क्या है, इस मेथड के बारे में मैं चर्चा करता हूं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है इसका डिस्कस करना है। देखिए एक मेथड ये होता है, एक मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करने का मतलब होता है कि एक को ना रिड्यूस कर देना, वहां से एक को वहां से रिड्यूस कर देना। और रिड्यूस करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका कोई टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है तो आप दो इक्वेशन को कंबाइन करने का मतलब ये नहीं कि दोनों को जो ऐड करना ही होता है, ये दोनों की कंपोजिशन के हेल्प से क्या करना है कि आप एक वेरिएबल को वहां से रिड्यूस कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। रिड्यूस करने का मतलब वहां से एलिमिनेट करना हो गया। अगर आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देने दोनों के मैनिपुलेशन या किसी प्रकार के ऑपरेशन के हेल्प से, तो उस केस में आपका कंप्लीटली रूप से जो टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होता है वो आपका वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन में तब्दील हो जाता है। जब वो वन वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो उस केस में आप इजीली आराम से आप वन वेरिएबल का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो यही होता है। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है, लिखिएगा यहाँ पे अगर लिखना पसंद करते हैं तो इट इज द प्रोसेस by which we, देखिएगा, by which we eliminate two variable, लिखिएगा eliminate one variable from pair of linear equation into variable by manipulation या यहां पे लिख सकते हैं ऑपरेशन को भी लिख सकते हैं बाय एनी अलजेब्राइक, लिखिए अलजेब्राइक मैनिपुलेशन या ऑपरेशन। तो होता क्या है कि आपका दो इक्वेशन अगर दिया हुआ है और आपका वहां पे उसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो दैट मीन्स आप क्या निकाल रहे हैं, आप वहां पे कोई ऐसा पॉइंट निकाल रहे हो या एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू निकाल रहे हो जो साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने का मतलब हुआ कि दोनों इक्वेशन को कंपोजिशन करने का तो मतलब ही होता है साइमल्टेनियसली। अगर दोनों को एक साथ यूज करते इसका मतलब क्या है, वही तो है आपका साइमल्टेनियसली। तो ये चीज होता है ना कि आपका यही एलिमिनेशन मेथड होता है। तो इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी एलिमिनेट वन वेरिएबल फ्रॉम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बाय एनी अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। अच्छा पूरा नहीं लिखिए, मैनिपुलेशन और ऑपरेशन। तो ये जो होता है आपका मेथड्स का नाम है एलिमिनेशन। चलिए अगर इस चीज को समझ गए तो मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देता हूं,
जैसे मान लिया कि x प्लस वाई बराबर मैंने ले लिया 6 और x माइनस वाई बराबर ले लिया 4, तो ये आपका दो इक्वेशन है। अब अगर जैसा कि जानते हैं कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। इस दो इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे साइमल्टेनियस सॉल्यूशन निकालना फाइंड कर रहे हैं। तो अगर आप साइमल्टेनियस सॉल्यूशन इस दोनों इक्वेशन का चाह रहे हैं तो आपको डेफिनेटली रूप से क्या करना पड़ेगा, अगर आप एलिमिनेशन प्रोसेस से कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि एक टर्म्स को यहां से रिड्यूस कर दें। तो अगर मैं एक टर्म को रिड्यूस करने को चला तो यहाँ पे बातें क्या होती है, ठीक, यहाँ पे बातें होती है कि सबसे पहले कैसे हम एक दूसरे को रिड्यूस करेंगे। जैसे कि मैं दो तीन तरह का एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल ये लिया, एक एग्जांपल और लेता हूं, देखिएगा। तो ये दो इक्वेशन तीन इक्वेशन हम लोगों ने लिखा। अब देखिएगा ध्यान से आप लोग, मेरा कहना है कि मुझे एक यहां से वेरिएबल को इलिमिनेट करना है। तो जैसे कि ये इक्वेशन हुआ, अब आप इस दोनों इक्वेशन को कुछ कर लीजिए, आपका जो मन कीजिए, ठीक, एक दूसरे को डिवाइड कर लीजिए, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक दूसरे को ऐड कर लीजिए, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कीजिए। एक दूसरे में ऐसा नहीं हो रहा, कुछ भी इससे भी नहीं हो रहा, तो आप ऐसा कर सकते, इसमें कोई चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई कांस्टेंट टर्म से, इसमें भी कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद ये जो मैंने चार ऑपरेशन बोला, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अप्लाई कर दीजिए। लेकिन इन सारे के सारे अप्लाई करने के बावजूद भी आपको कोई ना कोई, मतलब मैंने इतने सारे ऑपरेशन जो बोला हूं मैं, तो इन सारे ऑपरेशन को लगाने के बाद आपका जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होना चाहिए वो आपका वन वेरिएबल में कन्वर्ट होनी चाहिए। आपका जो मर्जी है कीजिए, लेकिन ये करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को जब सॉल्व करते, देखिए मैंने यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इसलिए बोल दिया, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन ही काम कर सकते हैं। अभी तो आप लोग क्लास 10th में हो, तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग आप लोग एडिशन ज्यादा करके करते लोग, या तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं या दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन अपर क्लास में जब जाओगे तो कॉम्पिटिशन में आना ही पूछेगा कि आपको इसी तरह के, आपको जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि आपको डिवाइड करने से क्विक में आंसर आने, क्योंकि वहां तो आपका 1 मिनट 45 सेकंड 60 सेकंड मिलता है क्वेश्चन सोल्व करने में। तो ये सब चीज सोचना पड़ेगा, बट फिर भी आप लोग तो यहाँ पे क्लासिकल चीज सीख रहे हैं। देखिएगा, तो मेरा कहना है कि आप कोई भी ऑपरेशन एक दूसरे में कीजिए। कितने बातें बोला, इस दोनों इक्वेशन को ऐड करना है तो कर दीजिए, लेकिन एक वेरिएबल रिड्यूस होना चाहिए। अगर नहीं होता है, अगर हो जाता तो काहे के लिए हम आगे सोचेंगे, यहीं पे कम खत्म करने। अगर एडिशन से नहीं होता तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। उससे नहीं होता है तो आप क्या कीजिए, इसमें भी कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऐड कीजिए। उससे भी नहीं होता, दोनों में, इसमें भी कुछ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी कुछ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब जाकर के ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको क्या करना चाहते हैं, समझिए। तो सिमिलर चीज सारे इक्वेशंस के साथ। अगर मैं सोचूं इस इक्वेशन के बारे में, मेरा टारगेट है कि यहाँ पे किसी एक को खत्म करना, तो आप अगर इस इक्वेशन को देखो तो क्या कहोगे, कहाँ को कोई खत्म हो रही है। अगर आप सोचोगे कि अगर इस दोनों को मैं ऐड कर दूं, इस दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो ऐड करेंगे तो कोई भी चीज को आप ऐड करते हो, जैसे मान लीजिए कि 5 में 2 ऐड करते हो, तो ऐड करने का मतलब सिंपली ऐड करना। तो अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एनालिसिस में y खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक y पॉजिटिव है, एक y नेगेटिव है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ऐड करना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम लोग करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। और बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, मेरी तरफ से आप लोग ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं क्या मैंने क्या एडिशन में साइन चेंज करता है, सब्ट्रैक्शन में चेंज, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इस बात को मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कैसे करना। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ, इक्वेशन सेकंड हुआ। अब देखिए, जब ये दो चीज बराबर है, एक सिंपल सी चीज है, तो जैसे कि ये बराबर का मतलब आप लोग समझते होंगे अच्छे से, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, दो चीज अगर बराबर है इसका मतलब यही ना बात होगा, इसी तरह से ना कोई बात होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, दो चीज बराबर है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर ये चीज बराबर है, इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको अगर मैं इक्वेशन सेकंड मान लो, तो अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर दूं, ऐड करने का मतलब क्या हुआ, ऐड करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ऐड करते हो दो इक्वेशन को, तो पहले इक्वेशन का जो LHS है दूसरे इक्वेशन के LHS में ऐड कर दो, और पहले इक्वेशन का जो RHS है वो दूसरे इक्वेशन के RHS में ऐड कर दो। उसको कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में ऐड कर देना। इसका मतलब क्या हुआ, आपको लिखेंगे ऐडिंग इक्वेशन फर्स्ट
एंड इक्वेशन सेकंड इच अदर। अगर मैं इस तरह से लिखता हूं इसका मतलब क्या हुआ कि आप एलएचएस को एलएचएस में मतलब 2+4 और आरएचएस को आरएचएस में इज इक्वल टू 2+4। तो इस केस में भी दोनों क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। यही बात मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। चलिए अगर इस बात को आपने समझ गया तो इक्वेशंस को मैं भी रहने देता हूँ और इसको आपको बताता हूँ किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए इसको मैं सेकंड मान लू, अब लिखता हूं यहां पे क्या लिखना, देखिए एड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड या एड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं तो यहां पे क्या है x प्लस वाई प्लस, ऐड करने का मतलब सिंपली ऐड करना, कोई टेंशन नहीं। इसके एलएचएस में ऐड कर दी इज इक्वल टू 6+4 हो गया। अब इसी को ये आपका जो होता है इसको हम लोग रो मेथड से ऐड करना बोलते हैं, लेकिन इसी को एक टीचर लोग इस तरह से ऐड करते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि ये कुछ दुनिया का अलग चीज ही करते हैं, जबकि वो कुछ करते नहीं। वो राइटिंग लिखने का एक तरीका है। अब इससे तो बच जाता है इतना लंबा चौड़ा लिखने से। अब इसी को ऐड करेगा तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वाई वाई कैंसिल, क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत ही नहीं, x टू x इज इक्वल टू 10, तो x बराबर आपका 5 आ गया आगे। तो अब देखिए आपने क्या किया, एक ऐसा मैनिपुलेशन किया कि आपका y कैंसिल हो गया और कंपैरेटिव रूप से 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। इसलिए तो मैं इसको एलिमिनेशन प्रोसेस बोलता हूँ। तो आपका x बराबर 5 आ गया। अब इसी चीज को इसको जो मैं बोलता हूँ ना, ये आपका रो मेथड से हो गया, ये आपका कॉलम मेथड हो गया। तो कॉलम मेथड से सॉल्व करने का बस सिंपल तरीका ना, आप इसको ऐड करो। तो इस तरह से लिखने से क्या होता है कि क्विक में आप कर लोगे। यहाँ पे देखो इस दोनों को लाइक टर्म है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी और x टू x होगा। याद रखना यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं और एडिशन में साइन चेंज यूज करने की कोई कहानी नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को कंफ्यूज होते हैं एडिशन करते वक्त। तो यहाँ पे ऐसी कोई कहानी नहीं है कि साइन वगैरह चेंज होता है। क्या यहाँ पे कोई साइन चेंज हुआ है, कुछ हुआ है? हमने सिंपली उसी तरह से लिख दिया, प्लस 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 माइनस माइनस, कुछ भी करेंगे तो वही चीज तो आ रहा है। क्या फायदा है कुछ करने से? चलिए तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वाई वाई को डायरेक्ट कैंसिल कर लेते हैं और x टू x हुआ। तो ऐड करने का मतलब ये होता है। चलिए इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अगर इस इक्वेशन को समझ जाते हैं, x बराबर 5 आ गया। अब x बराबर 5 है तो वी ऑलरेडी नो दैट x प्लस y इक्वल टू 6, x प्लस y इक्वल टू 6। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस x प्लस y इक्वल टू 6, x का वैल्यू आपका 5 है तो 5 प्लस y बराबर 6, सो y बराबर आपको 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप x और y का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। चलिए तो आपका पहला इक्वेशन किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, ये चीज तो आप लोग सीख गए। चलिए अगर आप लोगों ने ये चीज सीख लिया तो मैं दूसरा चीज बताऊं, एक देखना आप लोग क्या मैं बताता हूँ। इस चीज को मैं मिटा लेता हूँ। अब जो है इसके बाद में एक दूसरा इक्वेशन बताता हूँ, इस इक्वेशन का कहानी बताता हूँ। देखिएगा आप लोग, अच्छा एक इक्वेशन और आप मेरे तरफ से देख लीजिएगा। ये आपका दो इक्वेशन हो गया, ठीक। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ध्यान से मेरी बात को, हर बात को समझिए, उसके बाद क्वेश्चंस बनाना छू मंत्र का काम रहेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप दिमाग में लगाइए कि दोनों के बीच में क्या करें ताकि हम लोग एक वेरिएबल को खत्म कर दें। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो x टू x क्योंकि लाइक टर्म जोड़ने का मतलब क्या हुआ, आप पहले देखिए एलएचएस की तरफ सोचा करें, बस आरएचएस पे मत ध्यान दिया कीजिए। मुझे दोनों को जोड़ना है, दोनों इक्वेशन को। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो इसका मतलब x प्लस वाई में मैं 2x प्लस वाई को ऐड करूंगा तो x 3x y 2y, तो कहां कुछ होने वाला है, ठीक। यहाँ पे कोई दाल नहीं करने वाली है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आराम से खत्म कर देंगे, ये काम नहीं करेंगे। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अब देखिएगा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब सब्ट्रैक्ट करने में भी एक पॉइंट होता है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं मानो, इसको इक्वेशन सेकंड मानो, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, लिखना पड़ता है। आप लोग क्लास 10th में तो आप लोग लिखेंगे, पर क्लास में कोई जरूरत नहीं होती है कि अगर इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को घटा लेते हैं तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप 1 में से 2 को घटाते हैं, जैसे मैं बोलूंगा 8 में 2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 8 में 2 को सब्ट्रैक्ट करो मतलब इस तरह से बात होती है। तो उसी तरह से अगर मैं 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 वाला पहले लिखाएगा, 2 वाला बाद में लिखाएगा। अब बातें आती है सब्ट्रैक्ट करने की, तो मुझे तो यहाँ पे वो टारगेट नहीं है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे, मेरा तो टारगेट है क्या कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। अगर मैं ऐसा करता हूं तो देख रहे हो, मैं एक केवल एलएचएस में ही कर लेता हूं, आरएचएस में तो नंबर है, उससे तो मुझे का मतलब नहीं। इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एक टर्म है, इसमें से मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना। देखिए जब सिंगल टर्म आता है, जिसे कहोगे कि सर आप ये जो 8 - 2 लिखे हैं यहाँ पर ब्रैकेट क्यों नहीं देते,
जब ये सिंगल टर्म है तो क्यों मैं ब्रैकेट लिखूं? ब्रैकेट लिखने की क्या जरूरत है? अब यहाँ पे मोर देन वन टर्म्स है, इसलिए मैं ब्रैकेट का यूज कर लेता हूँ। अब इसको लिखोगे तो ये x प्लस वाई, अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2x और माइनस प्लस माइनस वाई। अब यहाँ देखिए y खत्म हो गया और x माइनस 2x क्या वो माइनस, अब ये वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तो ये आप पे डिपेंड करता है, इस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, मतलब क्वेश्चन पे कंप्लीट रूप से डिपेंड करता है कि आपका जो वेरिएबल दिया हुआ है वो किसको मुझे वहां से एलिमिनेट करना है। ठीक, तो इस तरह से आप किस चीज को एलिमिनेट करेंगे ये अपने आप को पहले जान ले, उसके बाद उसमें कोई भी मैनिपुलेशन कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करे और फिर उसको कंप्लीट रूप से वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दे। तो मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अब यहाँ पे अगर हमने लिख ही दिया तो आगे बढ़ा ही लेते हैं। क्या लिख देते हैं? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये कर दिया। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में से अगर इक्वेशन सेकंड को घटाया, सिंबल में आप ऐसा भी लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे एलएचएस में एलएचएस घटा दिए, इधर एलएचएस में एलएचएस में घटा दिए। ठीक, अब देखिए इसको अगर मैं करूंगा तो x प्लस वाई, ये माइनस 2x और ये प्लस माइनस माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। अब ये वाई वाई कैंसिल, x में 2x गया तो माइनस x बराबर माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या गया? तो अगर आपका x बराबर 4 आया तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वी ऑलरेडी नो दैट x प्लस वाई बराबर 7, सिंस x इज इक्वल टू 4 सो 4 प्लस वाई बराबर 7, सो y बराबर में क्या रहेगा 3। तो आपने यहाँ से x और y का वैल्यू अपडेट कर दिया। अब बात ये आती है कि अगर मुझे x और y का वैल्यू मुझे मिल गया, यहाँ पे x और y का वैल्यू मिल गया, तो सबसे पहला मेरा गोल क्या होना चाहिए? देखिएगा ध्यान से, अगर मुझे x और y का वैल्यू मुझे मिल गया तो इस मेथड से मैंने सीख लिया। लेकिन लोग क्या करते हैं, इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना नहीं सिखाते। मैक्सिमम टीचर इस तरह से नहीं लिखते हैं, 99.9% टीचर इस तरह से नहीं लिखते हैं। तो जब इस तरह से वो नहीं लिखते हैं तो डेफिनेटली रूप से कोई अदर वे होगा, कोई अलग मेथड होगा जिसके हेल्प से वो इसको लिखते हैं। तो वो क्या मेथड है उसको मैं बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को एक तीसरे तरह से मतलब दूसरे तरह से लिखते हैं जिसको कॉलम मेथड बोलते हैं। ये आपका रो मेथड से सब्ट्रैक्ट करना होता है। कॉलम मेथड में क्या होता है देखिएगा, मैंने क्या बोला ध्यान से पहले सुनिए। आपका जो पहला इक्वेशन है यही ना, यही ना, इसमें क्या करना है कि आपका दूसरा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देना। ध्यान से सुनिए, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है माइनस कर देना। और देखिएगा देखिएगा टीचर कितना आप लोग को मूर्ख बनाता है। ये क्या कहेगा कि सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज करता, वो साइन नहीं चेंज करता। वो ये होता है कि आपका यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये बात होती है। तो वो कहेगा साइन चेंज, वहां पर कोई ऐसा नहीं कि अलग से साइन चेंज होते हैं। रीजन ये होता है, ये लॉजिक होती है। तो प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, यही चीज जो है ना, जो सब्ट्रैक्ट करते हैं जो रो मेथड से है, उसी को हम लोग कॉलम मेथड में करते हैं। तो करते हैं क्या कि यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, बट साइन वगैरह कुछ चेंज नहीं होती है। यही चीज जो है ना, इसको हम क्या करते हैं, एक स्टेप जंप कर लेते हैं। मतलब ये ब्रैकेट में नहीं लिख करके हम डायरेक्ट इस लाइन को लिखते हैं, डायरेक्ट इस लाइन को लिखते हैं और इस तरह से टर्म्स को अरेंज करके लिखते हैं कि लाइक टर्म्स जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे हो। तो इसमें जैसे कि ये हुआ ना, ये वाला बात देखिएगा, इसी को अगर मैं इस तरह से लिखूं x और माइनस 2x एक साथ और y और माइनस y एक साथ, तो इसमें कोई तो तकलीफ हम लोगों को नहीं होने वाला है। तो ये बात जो हमने देखा है, इसी चीज को यहाँ पे क्या करते हैं लोग, कहते हैं क्या कि अगर ये प्लस है तो माइनस कर दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो। और उसका वजह ये है क्योंकि अगर ये माइनस इस ब्रैकेट के पहले आ जाएगा तो उसके अंदर का साइन के साथ मल्टीप्लाई करके, अगर प्लस है तो माइनस कर देगा, माइनस है तो प्लस कर देगा। यही वजह है कि हम लोग करते हैं क्या, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कर देते हैं, या माइनस है तो प्लस, ये काम कर लेते हैं। अब उसके बाद तो कोई बात नहीं है। और याद रखना, साइन कन्वर्ट हो जाने के बाद यहाँ पे पहले वाला साइन क्या था, पहले 2x प्लस पॉजिटिव था, y आपका पॉजिटिव था, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। आपका ओनली इस साइन चेंज किया, इसका इंपॉर्टेंस रहता है। किसके लिए, ये वो 2x के लिए, किसके लिए, y के लिए। तो यहाँ पे अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो y कैंसिल, और x में 2x जाएगा तो आपका माइनस x, क्योंकि नेगेटिव साइन का हम यूज कर रहे हैं। और ये आपका मैंने नेगेटिव साइन की वजह से ही खत्म हुआ, और ये आपका माइनस 11 सॉरी माइनस 4। अब इस तरह से हमने x बराबर 4 ले लिया। अब इसके बाद x बराबर 4 बाद किसी भी इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको मैंने काफी डिटेल में आपका एलिमिनेशन प्रोसेस से क्वेश्चंस को बनाना सिखा दिया है। चलिए, अगर इस चीज को आप लोगों ने समझ लिया तो मैं थोड़ा सा चलता हूं अपने टाइप्स के क्वेश्चन की तरफ फिर से, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 एग्जांपल्स मैंने जो लिया है। अच्छा, इसको मैंने मिटा दिया ना, अच्छा ठीक कर देता हूं। चलिए,
अब मुझे इस दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। अब यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि अगर मैं दो इक्वेशन को ऐड कर दूं, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा, 2x प्लस 3x 5x, 3y प्लस 2y 5y, तो x और y में से कोई कहानी नहीं खत्म हो रही। इसका मतलब ये काम करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये आपका प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो 2x में से 3x घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस x, और 3y में से 2y घटाएंगे तो क्या होगा, y। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका माइनस x y, फिर तो वही रह गया, कहां कुछ फायदा हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब अब क्या करें, अब तो कोई उपाय नहीं है क्योंकि दो तरह के मैंने बता दिया, तीसरा तो कुछ बताया नहीं। तो इस केस में क्या करना है कि आप इसमें कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि होता क्या है कि अगर दो चीज एक दूसरे के इक्वल है तो उसमें कोई भी काम करने से कोई असर नहीं पड़ने वाला, दोनों तरफ अगर करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई नंबर से इस तरह से मल्टीप्लाई कर ले, याद रखना, ठीक। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मानू, इसको इक्वेशन सेकंड मानू, देखिएगा आप लोग, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मानू और इसको इक्वेशन सेकंड मानू, और इक्वेशन फर्स्ट में कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर इक्वेशन फर्स्ट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस केस में हम लोग कोशिश करेंगे ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने का ताकि किसी कोफिशिएंट के सेम हो जाए, इसके किसी कोफिशिएंट के सेम हो जाए। अब इसके किसी कोफिशिएंट का सेम होने क्यों हम करते हैं, इसका वजह यह है कि अगर कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, अगर मान लीजिए आपका x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर भी 2 रहता, तो आराम से घटा करके इसको 0 नहीं बना लेते, मतलब इसको खत्म नहीं कर लेते। यही वजह है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर आप पहले जैसे आपका अरे तो कि मैं पहले y का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, हो सकता है किसी का मान होगा कि पहले x का वैल्यू निकालना चाहता है, तो अगर मान लीजिए मेरा टारगेट है कि मैं पहले x का वैल्यू निकालूं, आपका मन है y, तो मैं आपका भी बता देता हूँ। अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है तो मैं दोनों को सेम करना चाहता हूँ। कैसे करूं, इक्वेशन फर्स्ट में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, इक्वेशन सेकंड में हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 3x, इसमें भी यहाँ पे 3x आएगा, क्योंकि दोनों तरफ तो मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो आप सोचोगे तो ऐसा तो एग्जिस्ट करेगा ही नंबर की 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, वो आपका 3/2 होगा, लेकिन ये चीज करने से आप खतरा होगा, खतरा ये होगा कि थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसा तरीका अपनाते हैं जो कि सिंपल हो, और सिंपल तरीका में भी ऐसा तरीका अपनाते हैं जो उससे भी सिंपल हो। तो लोग क्या करता है, वैसे तो इसका तरीका ये है कि आप पहले किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं ये समझ लें। अगर मान लीजिए कि आप x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसका मतलब मुझे y एलिमिनेट करना है, y एलिमिनेट करना है, तो इसका पहले एक तरीका बता दें जो कि आपका एक्चुअल तरीका है, यही आपका उसका मीनिंग भी होता है कि आप पहले इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट और दूसरे इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट, पहले इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट थे, दूसरे इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट टू, इस दोनों का आप एलसीएम निकालें। क्या निकाले, एलसीएम निकाले, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा तो यहाँ पे 6 लाना है और यहाँ पर भी 6 लाना है, तो इसमें 6 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब पूरे क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई करना। याद रखना, मैं जो बात बोलता हूँ मेरी एक बात भी अगर मिस कर गए तो हो गया, कहानी खत्म, आप तब उसके बाद नहीं समझ पाओगे। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, इसको मैं उठा के इधर लिखूंगा तो ठीक रहेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ये आ गया। अगर मैं पहले इक्वेशन में मान लिया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से क्या होगा, या लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर आपने ऐसा कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, 4x प्लस 6y इक्वल टू 4। अब इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ले लिए। फिर मैं क्या करता हूं, अब इक्वेशन सेकंड में मैं यहाँ पे 6 लाना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या लाना चाहता हूँ 6। अगर आप यहाँ पे 6 लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से तो इसको मैं केवल मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो काम करूंगा तो पूरे तरफ करूंगा। तो आप लिखता हूँ 3 इंटू इक्वेशन सेकेंड, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 3 इन इक्वेशन सेकेंड। अगर आप ऐसा कर गए तो आप क्या कर दोगे, 3 से नहीं, 3 3 9x प्लस 3 2 6y इज इक्वल टू 24। ये कर दिया। अब इस दोनों इक्वेशन को, इसको मान लिया इक्वेशन 4। अब क्या करना है कि इस 1 और 2 का कहानी छोड़ दो और मैं 3 और 4 की तरफ चलूं। अगर मैं 3 की बात किया तो 3 मैंने क्या निकला, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू आपका 14 है, और आपका नीचे वाला 9x प्लस 6y, 9x प्लस 6y बराबर 24 है। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि ऐड करेंगे तो 9x प्लस 4x 13x प्लस 6y प्लस 6 12 आ जाएगा, तो ये तो क्या एलिमिनेट नहीं हो रहा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं एक दूसरे को,
सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा कि y वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, y वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा तो केवल x वाला बचेगा, और x वाला बचेगा तो आराम से x की वैल्यू निकाल सकते, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 6y पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव y 6y, तो इसकी तो इसका मतलब अब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब आपकी मर्जी, अगर रो मेथड से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो रो मेथड से करो, या कॉलम मेथड से करोगे तो मैं कॉलम से कर देता हूँ, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब इसका इस जो प्लस पहले था ना यहाँ पे, इसका कोई महत्व नहीं, इसी बेकार हो गया, और ये प्लस था ये भी बेकार हो गया। अब ये माइनस का कम करेगा तो 4x माइनस 9x क्या होगा, माइनस 5x, और ये आपका क्या हो गया 0, दोनों खत्म हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 24, सॉरी माइनस 10, ये खत्म हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने x का वैल्यू 2 निकाल लिया। अब इस चार इक्वेशन में से किसी भी में जाकर के आप x बराबर 2 पुट कर दो, y का वैल्यू निकाल लो, तो आपका सबसे अच्छा यही है इक्वेशन, बहुत छोटा है। तो अब अगर इसमें x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो y बराबर क्या होगा, सो y बराबर x का वैल्यू 2 करेंगे 2 टू 4, 4 प्लस 3y बराबर 7, सो 3y बराबर 7 माइनस 4, तो y 3y बराबर 7 माइनस 4, सो y बराबर क्या होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने y का वैल्यू भी निकाल लिया। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हो कि x से y का किस तरह से वैल्यू निकालते हैं। लेकिन आजकल स्टूडेंट्स का एक बहुत ही अलग ढंग, वास्तव में तो यहाँ पे हम एलसीएम की बात करके किए ना, लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, बट यही चीज एग्जैक्ट है, यही आपका कंसेप्चुअल मेथड है। लेकिन क्या करते हैं लोग, सीधा सोचते हैं कि आपको दोनों का कोएफिशिएंट सेम करना है, हाँ तो इसमें ऐसा करो, ऐसा नहीं सोचना कि ऐसा यहाँ पे हो गया तो सब जगह हो जाएगा। जो अभी मैं बोल रहा हूँ उस बात को लेकर के बोल रहा हूँ। तो अगर आपका यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको y को खत्म करना है। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 वाले y के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो इसमें 2 से, और इक्वेशन 1 के जो y के कोएफिशिएंट है इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का खत्म हो जाएगा, आपका कहानी फिर आगे बढ़ सकते हो। तो ये आपका प्रोसीजर हो जाता है, इस तरह से भी कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे 2 था तो 6 इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, अगर इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये आ जाएगा, तो फिर आराम से बढ़ सकते हो। तो ये जो चीजें जनरली स्टूडेंट अप्लाई कर लेते हैं, ये भी सही है, बट एलसीएम थोड़ा सा जो है ये आपका कंसेप्चुअल पोर्शन हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरे को क्या सब्ट्रैक्ट करके x और y का वैल्यू निकाल लिया। फिर अगर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने फाइनल लिखा इस क्वेश्चन पे चर्चा करूं, तो आपका जो इक्वेशन है आप यहां से भी वही कहानी करना चाहोगे, यही करना चाहोगे। तो आपका पहला इक्वेशन इसको अगर ऐड करते हो तो 5x प्लस y बराबर 12, कोई कहानी नहीं मिली। अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस x प्लस 5y बराबर आपका 2 आ जाएगा, तो भी आपका कुछ नहीं हो रहा है। तो आप डेफिनेटली उनसे सोचेंगे कि कोई ऐसा तरीका हो। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक अलग चीज अपनाते हैं। जिस तरह से अभी मैंने बताया वही अप्लाई क्या करूंगा। अगर आप मान लीजिए कि उधर मैंने x का बताया, यहाँ पे y निकाल लूं या x निकालूं, चलिए मैं यहाँ पर x निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, और यहाँ की y कोएफिशिएंट तो ऐसे -2 है। लेकिन दोनों कंसीडर में आप सोच सकते हो, आपका मन आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। चाहोगे तो -2 भी ट्रीट कर सकते हो, चाहोगे तो 2 भी ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप -2 ट्रीट कर लोगे तो ये आपको -6 हो जाएगी, तो -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 ट्रीट करके बनाते हो तो भी आपका बन जाएगा आराम से। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दे तो -2 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा 4x माइनस में जाएगा, और ये आपका -2 से करेंगे तो -6y इक्वल टू -14। अगर मैं इसमें 3 से किया तो आपका 9x -6y इक्वल टू क्या होगा 15। अब यहाँ पे बात आती है, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये आपका माइनस और ये आपका प्लस, ये आपका माइनस। तो देख सकते हैं यहाँ पे कहानी इसकी खत्म हो गई। ये आपका कितना आ गया -13x, ये आपका कितना आ गया, ये आ गया इतना। अब अगर आप लोगों ने ये चीज समझ लिया, ये क्या इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 से 5 के 15 2 -2, चलो होगा या क्या। अब यहां पे क्या है, ठीक है। अगर मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -12 हो जाएगा। चलिए तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा ना, 12 आएगा, फिर साइड करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया -26, माइनस खत्म, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। तो ये आपका x बराबर 2 आ गया। मैंने इक्वेशन चेंज कर दिया। अब इस केस में देखिए x बराबर 2 आया, फिर आप y का वैल्यू भी निकालोगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आप -2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब ऊपर वाले में -2 से, नीचे वाले में 3 से। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऊपर वाले में आप
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 3 से, तो उसके इसमें अगर ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x प्लस 6y बराबर 14, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x माइनस 6y प्लस 12। तो इस केस में क्या होगा कि इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्लस माइनस ऑलरेडी है, तो ऐसे ही ऐड करने पर कट जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं। ये आपका 13x बराबर 26, so x बराबर 2 और y बराबर आपका 1। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि आप इस मेथड से भी मतलब किसी भी चीज से प्लस और माइनस जो भी हो आप मल्टीप्लाई करके आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही आपका प्रोसीजर है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का बाय एलिमिनेशन मेथड। चलिए, अगर आप लोगों ने इतनी बातें मेरी ध्यान से सुने होंगे तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं चलता हूँ इसके एग्जाम्पल्स और इसके एक्सरसाइज की तरफ। देखिए इसके एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन किस तरह के। देखिएगा, एक मिनट पहले नींद लेते हैं। चलिए, तो अब मैं चाहता हूं आपका इसके एक्सरसाइज एग्जांपल्स के क्वेश्चन की तरफ देखिए। आपके एग्जांपल्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछा गया है उसका डिस्कशन मैं करूंगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ देखिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 में कहता था रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7, मतलब 2 पर्सन का जो आपका इनकम का रेशियो है वो आपका 9:7 है। तो मैं लिखता हूं लेट, ध्यान से आप लोग देखना। अच्छा, ये आपका इनकम का रेशियो 9:7 है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और खर्च जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च होता है, उसका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो आपका 7:4:3 है। इफ ईच ऑफ देम मैंगोज टू सेव 2000 पर मंथ। अच्छा, तो इफ ईच ऑफ देम मैंगोज, अगर दोनों जो है आपका 2000 आपका बचा रहता है पर मंथ, तो फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं लेट पर मंथ इनकम ऑफ पर मंथ इनकम, लेट पर मंथ, ऐसे लिखिए लेट इनकम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन भी आपका किस रेशियो में दिया 9:7 है। तो आप मान लेते हैं कि 9x एंड 7x रिस्पेक्टिवली। हमने क्या किया कि पहले आदमी का जो आपका खर्च है वो आपका इनकम है 9x है, और सेकेंड आदमी का जो आपका 7x है। अब बोला है कि दोनों का, अच्छा ये चीज दे दिया, ये आपका दोनों का क्या निकला था आपका, ये आपका पहला दूसरा का जो आपका है इनकम का है, एंड expenditures of first and second पर्सन भी वो आपका एक रेशियो दिया हुआ 4:3, तो मैं मान लूंगा 4y एंड 3y रिस्पेक्टिवली, ये मान लिया। अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए ध्यान से बोला है इफ ईच ऑफ देम मैंगोज टू सेव 2000 रुपीज पर मंथ, मतलब दोनों का दोनों जो है आपका 2000 रुपया मंथली बचा पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 9x माइनस 7x बराबर, अच्छा आपका पहला आदमी जो है वो आपका 9x उसका इनकम है, उसमें उसने खर्च कर दिया कितना 4y, तो आपका ये जो पैसा बचा रहा है वो आपका 2000 बचा रहा है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ। और दूसरा इक्वेशन आपका सेकंड आदमी का इनकम है आपका 7x, जबकि उसका खर्च है आपका कितना 3y, तो ये आपका 3y बराबर ये भी आपका कितना है 2000। अब इसके बाद कर रहा है कि फाइंड देयर मंथली इनकम। तो इसका मंथली इनकम क्या होगा, तो मंथली इनकम क्या होगा कि अगर आप x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपका x हो जाएगा मंथली इनकम।
तो मंथली इनकम का मतलब होगा ये आपका एक्स मंथली इनकम हो जाएगा, और वाई जो होगा आपका वाई जो है एक्सपेंडिचर। तो ये जो आपने निकाला तो ये तो आपका एक रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ ना। चलिए तो मैं इसको सॉल्व करूं, देखिएगा आप लोग सॉल्व करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे है कि अगर मैं इसको, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं अगर यहाँ से एक्स कर, यहाँ पर तो पूछ भी रहा था हम लोग क्या, फाइंड द मंथली इनकम। तो इनकम मेरा क्या है, या एक्स से रिलेटेड है, तो मैं कोशिश करूंगा वाई को यहाँ से भगा दूंगा। वाई को तभी भगाऊंगा जब वाई का कोफिशिएंट सेम करूंगा। अब यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट कितना है, -4। नेगेटिव को आप इग्नोर करके चलोगे तो भी अच्छा रहेगा, वरना जैसा मर्जी आपका इग्नोर करना होता है, इग्नोर करके चलते हैं। तो वाई का आपका पार्ट जो है, अगर मैं नेगेटिव को इग्नोर करूं तो नहीं, चलिए मत ही इग्नोर कीजिए, नहीं तो आपका दिक्कत कर जाएगा बाद में। आपका -4 है और ये आपका -3, दोनों को मुझे सेम करना है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा अगर कर देते तो मुझे फायदा होगा। तो मैं लिखता हूं 3, या ऐसे लिखिए पहले लैंग्वेज में, मल्टीप्लाइड बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका आएगा 27x - 12y बराबर 6000। इसको इक्वेशन थर्ड मानते हैं। एंड ये जो आपका मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे क्या है कि आप इसमें y को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, y को रिड्यूस करने के लिए आपका 12 आया, तो इसमें भी हम इसको 12 लाना है मुझे। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें 3 बोला और इसमें 4 से बोल दिए। तो इसमें अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाइड बाय 4 इन इक्वेशन सेकंड। तो हम लोग को क्या होगा, 28x - 12y। आप लोग को दिख रही है, चलिए थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। 28x - 12y = 8000। ये मुझे मिल गया इक्वेशन 4। यह क्या, अब देखिए इक्वेशन 4 थर्ड और फोर्थ, 1 और 2 अब मत देखिए। अगर मैं 1 और 2 मत नहीं देखूं तो देखिएगा 4 नंबर में थर्ड और फोर्थ से इक्वेशन थर्ड और फोर्थ की तरफ अगर मैं चलूं, इसको मिटा दूं, अब इसकी जरूरत भी नहीं है हम लोगों को। तो क्या करता हूं, इक्वेशन अगर यहाँ पे देखिए ये 27x है आपका, 28x है आपका, -12 है, ये -12। एक बार लिख ही देता हूं, 27x - 12y = 6000, और ये आपका 28x - 12y = 8000। ये है ना। अब जो सवाल यहाँ पे है, देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है, इस दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये कहानी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐड होगा तो -24y हो जाएगा, ये आपका 55 हो जाएगा, 55x हो जाएगा। तो फिर तो एक भी रिड्यूस नहीं होगा। अगर मैं घटा लेता हूं तो घटाने पे क्या होगा कि ये आपका माइनस से आपका प्लस हो जाएगी। इस केस में इसका ओरिजिनल साइन ये हो गया, और ये आपका माइनस है तो प्लस -12 और +12 क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और इसमें से यहाँ पर लिख सकते हैं, अच्छा तो यहाँ पर नहीं लिखे ना, लिख लीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या आप सिंबॉलिकली लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आराम से, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, इस तरह से। अब यहाँ पे खत्म हो गई, और ये आपका -x बराबर -2000, माइनस खत्म, सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2000। तो यहाँ पे हम लोगों ने x का वैल्यू कितना ऑप्शन कर लिया 2000। अब x का वैल्यू अगर मुझे 2000 निकल गया तो अब तो मुझसे कुछ पूछ भी नहीं रहा है, केवल यही पूछा कि आपका उसका इनकम कितना पर मंथ, वो तो मैंने निकाल चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका ये जो था एग्जाम्पल नंबर 11 था, जिसको मैंने कर दिया। अब एग्जाम्पल नंबर 11 के बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12। क्वेश्चन आप लोगों को काफी इजी रहता है, बस यहाँ पे क्या है 12 नंबर देखिएगा। 12 नंबर में बोला यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7। देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बोला था जानबूझ के कभी कभी ऐसा खेल किया, देखिए आप लोग को दिख रहा हो, थोड़ा लाइट यहाँ पे पड़ रहा है। 2x + 3y = 8 है, 3y है, 2x + 3y = 8, ये आपका है 4x + 6y = 7। कभी कभी क्या करता है कि जानबूझ के आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा ताकि बच्चा बीच में ना फंसे, या आपको इस मायने से भी देती है, क्वेश्चन से रिपीटेशन करती है ताकि उसके पीछे की चीज उसको रिकॉल हो जाए। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि सवाल में दिया हुआ है 2x + 3y = 8 एंड 4x + 6y = 7। तो यहाँ पे क्या है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने दे दिया कि बच्चा सॉल्व करना शुरू, लेकिन एक बार ये भी सोच लिया करो कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि वो देखना तो बहुत दूर की बात नहीं है, एक नजर उठा के ध्यान से देखोगे तो पता चल जाती है। क्योंकि यहाँ पे तो सिंपली कोएफिशिएंट का रेशियो देखते हैं, तो a1/a2 बराबर क्या आ रहा है
2/3 2/4 दैट मींस 1/2 और v1/v2 3/6 दैट मींस 1/2। बट ये दो चीज तो सेम आ गया। जब ये दोनों चीज सेम आ जाता है तो यहाँ पे दो कंडीशन होता है, या तो इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन होता है या आपका नो सोल्यूशन होता है। तब वो डिपेंड करता है C1/C2 पे। C1/C2 निकालते हो तो आपका 8/7 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू A1/A2 और B1/B2। दैट मींस यहाँ पे कौन सा कंडीशन आ गया, यहाँ पे कंडीशन आ गया A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर बीइंग टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। तो ये जो ना ये दो लाइंस को इधर पैरेलल की कंडीशन है। इन दिस केस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन। इस केस में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे काहे के लिए टाइम वेस्ट करेंगे। तो सिंपली करेंगे सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 ये आपका कितना है इज इक्वल टू नॉट C1/C2। अगर वेरीफाई करना है तो अपना कर सकते हैं 2/4 इज इक्वल टू 3/6 बट नॉट इक्वल टू 8/7। इतना चीजें कर लिए। सो यहाँ पे कहेंगे नो सॉल्यूशन कर सकते डायरेक्ट लिख लीजिए। तो क्यों मैं इसमें टाइम वेस्ट करूं फालतू का। तो कभी कभी आपको जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को दे दिया जाता है ताकि बच्चे इसमें लगे, लेकिन ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस पे दिमाग नहीं खर्च करते। अगर आप लोगों ने 12 नंबर देख लिया तो मैं 30 नंबर की तरफ चलो देखना। करेक्ट द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इस पैटर्न के क्वेश्चन काफी ज्यादा कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अच्छे कंपटीशन में ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं। वैसे तो कंपटीशन में बनाना काफी ही होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को प्रोसेस सीखना है कैसे बनाएंगे वो चीज देखिएगा। कारण द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 डिजिट नंबर के बारे में। पर्सनली भी 2 डिजिट बताता हूँ क्योंकि इतना ही चीज आप लोगों को सीखना है, बट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट सबका आता है 2 डिजिट नंबर में। अगर कोई नंबर आपका मैं बोला एक्स भाई ये आपका 2 डिजिट का नंबर है, जस्ट लाइक मान लीजिए आप 52 लेते हैं, ये आपका 2 डिजिट का नंबर है। ये 52 कैसे फॉर्म किया, तो हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो होता है आपका ये यूनिट प्लेस होता है, ये आपका टेंस प्लेस होता है। इसके लेफ्ट में चलूंगा तो यहाँ पे आपका 100th प्लेस हो जाएगी, फिर इसके लेफ्ट में चलेंगे तो क्या होगा 1000th प्लेस हो जाएगी। इस तरह से ये आपका क्या होता है इंक्रीज कर जाता है 10 के मल्टीपल के फॉर्म में। तो यहाँ पे सवाल ये आते हैं, मतलब 10 का मल्टीपल जो होता है 1/10 बोल सकते हैं, तो आपका इस तरह से इंक्रीज करता है। तो एक्चुअल में अगर आप इसको इन एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो आप 52 को क्या लिखते हो, इसको अगर आप जिसको हिंदी में हम लोग विस्तार फॉर्म बोलते हैं, तो विस्तारित रूप बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं इकाई धाई। तो इसको अगर मैं 10 प्लेस बोलता हूं तो 5 into 10 इसको बोलते हैं ना 5 10 प्लस 2 यूनिट्स। तो इस केस में 5 10 का मतलब क्या हुआ 5 into 10 और प्लस 2 यूनिट्स का मतलब क्या हुआ 2 into 1। अब यहाँ पे 50 और प्लस 2 तब होता है 52। तो कुल मिलाकर के जो नंबर का फॉर्मेशन होता है, अगर आपको यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस बोल दे तो उस केस में आपका नंबर इस तरह से बनता है। वास्तव में ये नंबर का फॉर्म होता है। तो इस बात को पहले आप लोग नोट कर लेंगे। नोट में क्या लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू टेंस प्लेस और y इज इक्वल टू यूनिट प्लेस, तो इस केस में 2 डिजिट नंबर जो होता है वो आपका 10 into टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस होता है। क्या होता है यूनिट प्लेस होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसके हेल्प से आप लोग आगे बढ़ोगे। ये आपको याद रखना है, ठीक। अगर नंबर का फॉर्मेशन करना है, ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा एक्स और वाई दो, एक्स और वाई अगर आपका बहुत सारे बच्चे की गलतियां करते हैं, एक्स हो गया आपका टेंस प्लेस और वाई हो गया आपका यूनिट प्लेस, तो ऐसा दूर से भी मत बोलना कि आपका एक्स वाई नंबर होगा। ये एक्स वाई नंबर नहीं है, ये तो एक इसका सिंबॉलिक है जो कि हर जगह सेटिस्फाइड नहीं होगी, गलतियां होने का ज्यादा चांस रहेगा। तो यहाँ आपके क्या होगा 10x प्लस वाई होगा, ये आपका नंबर होगा, ठीक। इस बात को आप लोग याद रखना, क्योंकि टेंस प्लेस मैंने लिया एक्स और वाई, यूनिट प्लेस वाई लिया। इस बात को अगर आप लोगों ने समझ गया तो अब जो है आपका सवाल आराम से छू मंत्र होगा। देखना कैसे है सवाल में, क्वेश्चन तो काफी ही है। देखिए इसमें बोल रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ध्यान से देखिए द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। मतलब क्या 2 डिजिट का जो नंबर है ना, जो भी नंबर होगा एक नंबर होगा, फिर जो उसके रैंक मतलब जो आपका यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे जो नंबर से डिजिट से उसके प्लेस को इंटरचेंज करने के बाद फिर एक न्यू नंबर मिलेगा।
उस दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 66 आ रहा। तो हम लोग लेंगे लेट यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस बी y and x in required 2-digit नंबर। उस 2-digit रिक्वायर्ड नंबर में मैंने मान लिया कि x जो है आपका टेंस प्लेस है और y आपका यूनिट प्लेस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखिए अगर आपका x टेंस प्लेस है और y यूनिट प्लेस है, सो नंबर वाला क्या हो जाएगा 10 into 10 प्लस दैट मींस 10x प्लस y दैट विल बी 10x प्लस y। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा कह रहा है कि जो आपका नंबर है 10x प्लस y, अच्छा एक चीज और भी लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा आफ्टर इंटरचेंजिंग लिखिए या रिवर्सिंग लिखिए, आफ्टर रिवर्सिंग प्लेस ऑफ डिजिट्स टू ईच अदर अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो उस केस में देन न्यू नंबर विल बी 10y प्लस x। तो न्यू नंबर जो होगा मेरा वो क्या होगा 10y प्लस x, क्योंकि आपका पहले x के जगह जो आपका टेंस प्लेस था वो आपका y की जगह आ जाएगा और जो y की जगह था वो x की जगह प्लेस जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या ऐसे बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि ये जो दो नंबर मिला, एक ओल्ड नंबर और आफ्टर रिवर्सिंग पोजीशन ऑफ डिजिट्स इन गिवन नंबर वी गेट 10y प्लस x न्यू नंबर। तो इस दोनों का जो सम दिया हुआ है दैट मींस 10x प्लस y एंड 10y प्लस x, ये जो आपको दिया हुआ 66 दिया हुआ है, दैट इंप्लाइज दैट यहां से कर सकते हो 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66, दैट इंप्लाइज दैट x प्लस y बराबर 6। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट होगा। अब इसके बाद आता है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। अब ये दोनों नंबर जो डिफर करता है वो आपका 2 से करता है। इसका मतलब क्या है, x अगर मैं मान लेता बड़ा होगा y छोटा होगा, x माइनस y बराबर क्या 2। ये आपका इक्वेशन सेकंड होगा, बट y माइनस x में लिखेंगे तो गलत करने वाला नहीं है दुनिया का आदमी। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, वैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, इस केस में आपको लिखना चाहिए था कि x माइनस y और y माइनस x दोनों यूज करना चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के लिए एनफ है ये चीज। तो अब बोल रहा है कि हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, तो इतने ऐसे कितने नंबर दे सकते हैं। ठीक, चलिए तो मैं सबसे पहले एक चीज तो ये लिख लिया, ये चीज समझ गया। तो या तो आप x उसको भी लिख दीजिए, या तो x माइनस y बराबर 2 होगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस करा है 2 है, और आप ऐसा भी बोल सकते हो y माइनस x बराबर भी 2 हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है, या तो x माइनस y बराबर 2 और y माइनस x बराबर 2, ये आप इसको दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन 2 मानिए। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि x बड़ा है कि y बराबर, x बड़ा है कि y बराबर मुझे क्या मालूम, तो ये तो खुद पे डिपेंड करता। चलिए अब जो है ऊपर वाला पार्ट मिटाना ही बेहतर रहेगा क्योंकि अब इसका काम ही नहीं है। अब जो है इस दोनों इक्वेशन में किसी को भी ले लेते हैं। चलिए तो क्या है, अब जो मेरा है अगर मैं ऐसा करूं, आप लोगों के लिए इसको मैं सेकंड मान लेता हूं, इसको मैं थर्ड मान लेता हूं। आप लोग ये मत समझना कि तीन तीन इक्वेशन कहां से आ गए, तीन तीन इक्वेशन कहां से आ गया ऐसा मत समझना। आप देखिए इसी को मान करके बना सकते हैं। चलिए मान लीजिए ये नहीं है, ये आप मान लीजिए नहीं है, ठीक, इस दोनों को मानिए। तो आपको ऑलरेडी क्या है x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। तो अगर इसको आप ऐड कर दोगे तो इसकी कहानी खत्म। तो 2x बराबर 4, सो x बराबर क्या आ गया 2। अगर x बराबर 2 बात किसी क्वेश्चन में पुट कर देते तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा x प्लस वाई बराबर 6, x बराबर 2 अगर मैंने लिख दिया तो 2 प्लस वाई बराबर 6, सो y बराबर क्या आ गया 4। तो यहाँ पे नंबर जो हो गया क्या हो गया 10x प्लस y, यही ना मेरा नंबर है। तो नंबर बराबर जो मेरा हुआ 10x प्लस y, तो 10 इंटू x का वैल्यू कितना है 2 प्लस y का वैल्यू कितना 4, दैट मींस कितना होगा 20 प्लस 4, दैट विल बी 24। तो ये आपका आ गया नंबर। ये आपका फर्स्ट मेथड था। ये कौन सा मेथड था, फर्स्ट मेथड। मतलब क्या फर्स्ट इस कंडीशन, क्योंकि ये जो चीज है ना ये ऑटोमेटिक आपको दो पार्ट में बांटना मजबूर कर देता है। जो मैंने यहाँ पे दो पार्ट में आपको मैंने बोला ना कि यही चीज आप इसको मत कीजिए। आप लोग अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको छोड़ सकते हैं अपने बोर्ड के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा टेंशन वो नहीं देने वाले हैं। तो आप आराम से बना करके 24 ले आएंगे। लेकिन कोई तो जरूरी नहीं है कि पहला नंबर ही बनाइए। ये कौन देखा जाए, क्योंकि मैंने तो एक्स वाई माना, हमने कहीं लिखा भी नहीं है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई।
तो कैसे हम मान लेंगे कि ये 2 ही आएगा? तो इसलिए ये भी चीज सोचना पड़ेगा और इस केस में फिर इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इस दोनों को अब इस दोनों को। तो इस दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x प्लस वाई बराबर आपका 6 है और y माइनस एक्स को अगर मैं ऐसे लिख दूं माइनस एक्स प्लस वाई तो आप लोग को कोई दुख नहीं होगी। अब दोनों को ऐड कर दिया तो y 2y बराबर कितना हो जाएगा 8, सो y बराबर कितना आ गया 4, y बराबर 4 हुआ तो यहाँ पे x प्लस y बराबर कितना दिया हुआ है 6, y की जगह पे अगर मैंने 4 लिख दिया तो x बराबर क्या देगा 2, सो आपका नंबर 2 और 4। तो हर कंडीशन में तो आपको वही नंबर आ रही, तो कोई जरूरत नहीं है इस चीज को सोचना। तो कुल मिलाकर के ये आपका मतलब इस चीज करने से क्या होता है आपको आगे मैथमेटिक्स पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आ जाएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये चीज सोचना चाहिए कि ऐसा भी तो हो सकता है। नेगेटिव जब तक नहीं सोचोगे तो मैथमेटिक्स नहीं सोच पढ़ पाओगे। मैथमेटिक्स में जितना पॉजिटिव सोचते हो उतना ही नेगेटिव सोचो, उससे ज्यादा ही सोचो, ठीक। हर चीज पे आप एक्शन लो, ठीक, क्योंकि ऐसे ही कोई चीज नहीं लिख दिया जाता है, समझ गए। इसमें हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, एक लॉजिक होती है। तो मुझे लग रहा है कि नंबर आप लोगों ने फाइंड कर लिया पहले ही, कुछ पहले। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया। अब मैं चाहता हूं आपकी एक्सरसाइज की समस्या की तरफ देखिए, आपको एक्सरसाइज में कैसी समस्याएं सामने है। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड से सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। चलिए, परेशान केवल करवा रहा है आप लोगों से। तो हम लोग चलते हैं एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिएगा x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है और 2x माइनस 3y बराबर, एंड दूसरा जो आपका इक्वेशन है 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया हुआ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद बना लें, मैं आपको जो प्रॉपर जो दिया हुआ है एलिमिनेशन मेथड से मैं बता देता हूँ। अगर मैं इसमें आप किसी को भी वैल्यू करने का मतलब किसका आप निकालना चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि x को पहले निकाल लूं, चलिए पहले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। 3 से क्यों? क्योंकि मैं y को खत्म करना चाहता हूं। इसके यहाँ पे 1 y के कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे -3 है। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा तो कहानी खत्म होगा, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो इसमें लिखता हूं, इसको लिख सकता हूं फर्स्ट, इसको लिखता हूं सेकेंड, और आप लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इक्वेशन ऐसे लिखिए 3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट एंड प्लस में करेंगे इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हमने कुछ नहीं किया, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई किए या 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी होने वाला है। 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। अगर मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या मिलेगा 4। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये आपका 5x हो जाएगी, ये आपका कितना आ जाएगा 19। सो x बराबर आपका 19/5 आ गया, x का वैल्यू निकल गया। और एक इक्वेशन आपको क्या मालूम है, x प्लस y बराबर आपका 5 दिया हुआ। x की वैल्यू अगर 19/5 है तो 19/5 प्लस y बराबर आपको क्या हो गया 5। सो यहां से आप बोल सकते हो y बराबर 5 माइनस 19/5। यहां से इसको तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 6/5, कितना आ जाएगा 6/5। तो यहां से मेरा y का वैल्यू कितना हो गया 6/5 हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया 19/5 हो गया। तो आपको मैंने इस मेथड से बना दिया, आप लोग एलिमिनेशन मेथड से बना देंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं चलता हूं, देखना ध्यान से, वो है 3x प्लस 4y। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग बना लेंगे, एलिमिनेशन तो हम ही बना देंगे ना। 3x प्लस 4y बराबर क्या हो गया 10, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको मैं फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, मैं x को पहले निकालना चाहता हूँ, x का तो y हटाना पड़ेगा, तो मैं y में देखता हूँ यहाँ पे पहले क्वेश्चन में y का कोएफिशिएंट कितना है 4, दूसरे क्वेश्चन में y का कोएफिशिएंट कितना है -2। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे करता हूँ 3x प्लस 4y बराबर आपका 10। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर इसमें क्या होगा 4x, ये आपका क्या होगा -4y, ये आपका क्या होगा 4। अपना लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस 2 इंटू इक्वेशन सेकेंड, ये काम किया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को अगर मैं ऐड कर दी, क्योंकि ऐड का साइन देते ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो 4x प्लस 3x क्या होगा 7x बराबर क्या होगा 40। सो x बराबर क्या हो गया 2। अगर x की वैल्यू 2 हो गया तो किसी क्वेश्चन में पुट कर दो, तो ऑलरेडी मुझे मालूम है 2x माइनस 2y बराबर क्या दिया होगा 2। अगर मैं इसमें 2 रख गया तो 4 माइनस 2y बराबर क्या होगा 2। सो अगर ये उधर चले जाएंगे तो माइनस 2y बराबर क्या होगा -2। सो आपका y बराबर क्या आ जाएगा 1। तो आपको y बराबर क्या हो गया 1 आ गया। तो आप आराम से देख सकते हैं कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे अपडेट कर लिया 1। तो ये x और y निकल गया। अब 1 और 2 हो गया, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो है
3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर यही में दिया हुआ है। और दूसरा जो है आपका 9x बराबर 2y प्लस 7 है एंड 9x बराबर 2y प्लस 7 है, यही में दिया हुआ है। ये अगर हम लोगों को दे दिया, आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो देखिए इसमें जो है आपका ये इक्वेशन, आप इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको अगर आपने इक्वेशन सेकंड मान लिया, अच्छा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मानने से पहले थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना बेहतर मुझे लग रहा है। इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब मानते इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इसको मानते हैं इक्वेशन सेकंड। थोड़ा लगता है ठीक ठाक। अब मैं क्या करता हूं कि ये आप क्या पसंद करते हैं निकालना, पहले x या y आप पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं y निकालना पसंद करता हूं, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ सोच लेता हूं, ऐसे में सोच लेता हूं कुछ भी निकालना पसंद कर रहा तो ताकि आप लोग फ्री कर दें। अगर मैं y निकालना चाहता हूं तो मुझे x को हटाना, यहाँ पे x को कोफिशिएंट 9 है, यहाँ पे क्या है 3 है। तो पहले तो दोनों को सेम करना, चाहे साइन में डिफरेंस रह सकता है लेकिन दोनों को सेम करो, तब जाकर के आपको सहूलियत होगा। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे हमको भी 9 करना है, तो यहाँ पे 9 कैसे करेंगे, 3 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो आपका है इसमें क्या करते हैं प्लस इक्वेशन, प्लस करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपका 9x होगा और ये भी आपका 9x, तो ऐड हो गया ना, ये तो ऐड ही हो गया, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब देखिए ये आपका 3 से इसमें अगर मल्टीप्लाई किया तो 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। अगर आप उसी तरह से इसको लिख देते हैं 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये दोनों खत्म हो गया, माइनस 15y प्लस 2y माइनस 13y इज इक्वल टू आपका ये 12 में से 7 क्या हो गया 5, और सो y बराबर आपको माइनस 5/13 हो जाएगी। आपने यहां से y का वैल्यू कितना निकाल लिया माइनस 5/13। कैलकुलेशन वगैरह में कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग कर लिया करना, मैंने ऐसा नहीं करना कि मास्टर साहब गलती बता दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, आपका y बराबर माइनस 5/13 है, तो 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से इसको अगर कैलकुलेट करोगे 13 3 क्या होगा 39x, और ये आपका माइनस माइनस प्लस 25 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 4। अगर इसको राइट में कर लोगे तो 39x इज इक्वल टू 13 फॉर द 52 में अगर आप 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना देगा 27। सो x बराबर 27 डिवाइडेड बाय 39, ये आपका कितना टाइम्स में लग रहा है 9 टाइम्स में, आपका 13 टाइम्स मींस तो आपका ये वैल्यू आ गया 9/13। दैट मींस आपका x का वैल्यू 9/13 और y का वैल्यू आपका निकल गया माइनस 5/13। तो देख सकते हैं किस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ नया चीज मैं कर रहा हूँ, सारा चीज आपको मैं बता चुका हूँ। देखिए ये क्वेश्चन के पीछे मैंने आपको करीब करीब आधा घंटा से ऊपर बकवास किया हूँ, लेकिन इसमें जो है ना आपका ऐसा कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। देखिएगा अब मैं कहता हूँ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड, और दूसरा है आपका x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन भी हम लोग बनाते थे तो हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स में शुरू से क्या करते थे, जबरदस्ती का काम करते थे, हर जगह पे करते थे कि कुछ अलग करें। जो सब क्लास में करता वो तो करता ही है, हम थोड़ा अलग बनाए, हम कोशिश करते थे हमेशा से और करते भी थे। क्या होता था कि जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर बच्चे नॉर्मली बनाएंगे तो क्या करते हैं, इसको मतलब एलसीएम लेंगे, अपना सिंपलीफाइड फॉर्म इसको भी लिखेंगे उसको भी लिखेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। बट इसको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। कहो कैसे, तो इसका सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। क्या करना, आराम से इसका एलसीएम वगैरह ले लो, आराम से इसका एलसीएम वगैरह ले लो और उस तरह से आप चाहो तो बना सकते जैसा कि मैंने ये बताया। लेकिन मैं एक अच्छा मेथड बताता हूँ, क्या है कि देखिए आप पहले किसका वैल्यू निकालना पसंद करोगे ये तो मुझे बता दो। जैसे कि मान लिया मैं एक्स का वैल्यू निकालू या वाई का, चलिए एक्स के सवाल निकालता हूँ। एक्स का अगर मैं निकालूंगा तो वाई को यहां से हटाना पड़ेगा। अब वाई को कैसे हटाए, अब देखिए यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट कितना है 2/3 और यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट कितना है, अगर मैं साइन को कंसीडर करूं तो माइनस है, बट साइन को कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये साइन आपको माइनस प्लस करने में कोई उतना दिक्कत नहीं करती है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे ये कितना है वाई का कोएफिशिएंट, अगर साइन को इग्नोर करके चलो लेते हैं 1/3, अगर वाई का कोएफिशिएंट 1/3 है, यहाँ पे क्या है 2/3, अगर 1/3 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2/3, तो क्यों मैं बकवास करूं फिर इसको सिंपलीफाई वगैरह करूं, आराम से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। चलिए इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूं, इसको इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इसमें करते हैं, देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये आपका y का कोएफिशिएंट पर, ये आपका पूरा टर्म कितना है +2/3 और इसमें y वाला जो टर्म है ये कितना हो गया, इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ आपको कितना आ गया -2/3।
तो इसको क्या करेंगे कि दोनों कट जाएगा, तो सिंपल बात है कि दोनों को ऐड करो तो खत्म हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो फिर इस केस में क्या होगा 4y/3 होगा, तो ऐड करना सही होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दिया, और इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके। अब इसके x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ये आपका है 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 6। अगर मैं दोनों को ऐड कर दिया तो इसकी कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी, और ये आपको क्या हो जाएगा x प्लस x/2। दैट मीन्स आप आराम से बोल सकते हो 5x/2 ऐड करके दिखा दो, हो सकता है आप लोग को विश्वास नहीं हो, इसी तरह से ना ऐड करना है। कितना आ गया 5x/2, चलिए तो आराम से मैं लिख दूं 5x/2, और लेफ्ट में क्या आ जाएगी 6 में से बन गया तो 5। अब इसको मैं कैलकुलेशन सिंपल सा है, x बराबर क्या देगा, तो इस तरह से हम लोगों ने x/2 निकाला। अब x/2 निकाला तो किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, इसी क्वेश्चन को उठा लो, तो ऑलरेडी वी हैव आइडिया अबाउट इट, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, और x बराबर 2 है तो 2 माइनस y/3 इज इक्वल टू क्या होगा 3। सो आप यहाँ पे y/3 बराबर क्या बोल सकते हो -1, अब y बराबर क्या होगा -3, तो यहाँ से आप y बराबर -3 और x बराबर 2 बोल सकते हो इजीली। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये क्वेश्चन नंबर 4 का 4 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर हम लोगों ने इस चारों क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया तो अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 5। इसके ये आपका 2 जो है ना 2 का 1 2 3 4 और 5 ये 5 क्वेश्चन 1 में, तो उसका मैं डिस्कशन करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 5 क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, क्या है आपका 1 में। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में बात करूं तो यहाँ पे करा इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करा फ्रॉम द फ्रैक्शन, तो इसका मतलब हम लोग फ्रैक्शन को कंसीडर करेंगे। लेट x/y बी द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। हमने मान लिया कि यहाँ पे आपका x/y जो आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन में क्या है x आपका न्यूमरेटर का रोल कर रहा है और आपका y डिनोमिनेटर का रोल कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to first part of the question यहाँ पे बोला if we add 1 to the numerator that means x plus y and subtract 1 from the denominator that means y minus 1, then it will be fraction reduces to 1। तो उस केस में बोल रहा है कि फ्रैक्शन 1 से रिड्यूस कर जाता है। ध्यान से देखेंगे ये बात को, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उस केस में कहता फ्रैक्शन जो आपका रिड्यूसेस टू 1 से रिड्यूस करने का मतलब जो आपका x/y है ये आपका 1 से रिड्यूस कर जाएगा, ये चीज बताया। अब इस दोनों इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो मैं इसको x प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस y डिवाइडेड बाई y, दैट इंप्लाई दैट xy प्लस y इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आएगा xy माइनस y स्क्वायर माइनस x माइनस y, डायरेक्ट मैंने कर लिया। अब इसको मैं क्या, ये x y कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि आपका y y भी कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर के आपको क्या मिला, सो आपका x बराबर आपका मिल गया ये क्या, एक मिनट फिर से देखते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 इट बिकम्स 1/2 इफ यू ओनली a fraction reduces to 1 it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। तो यहाँ पे 1 अगर ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो देखना आप लोग अच्छा, इसमें बोल रहा है इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 तो मैंने इसको 1 से रिड्यूस कर दिया, ये तो सही है सर। ये आपका इक्वेशन जो मिल रहा है ये आपका स्टेटमेंट x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये आपका गलत हो जाएगा x के वैल्यू। अच्छा देखता हूं यहाँ पे मुझे क्या मिल गया x बराबर माइनस वाई स्क्वायर मिल गया, ये आपका इक्वेशन मिल गया 1। देखेंगे बाद में, चलिए इसको देखिए x को मैंने इधर कर दिया, माइनस वाई स्क्वायर कुछ तरह से देखते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब जो देखिए सेकंड पार्ट से क्या बोला, सेकंड पार्ट में बोला कि अगर आपका x/y फ्रैक्शन है तो कहता है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1
टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिए तो ये कहता है कि 1/2 बन जाता है। तो ऐसा हो क्या, तो यहाँ पे क्या किया 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि 2x बराबर y प्लस 1 हो गया, तो x बराबर क्या माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे रख सकते हैं 2 इंटू माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 1। अब इसको मैं ठीक से लिखता हूँ, इसको राइट कर दूं तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0, ये आ गया। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन में देखिए कहीं ना मुझे क्वेश्चन लिखने में हम लोग को लग रहा है कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दिए हैं। 1 इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो यहाँ पे लग रहा है कि जो है ना पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका यहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालते हो तो आपका बी स्क्वायर का जगह पे क्या होगा 1 माइनस 4, ए का वैल्यू आपका 2 इंटू सी का वैल्यू 1, तो क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है -7 विच इज लेस देन 0। इस केस में क्या होता है कोई भी y का वैल्यू देयर डज नॉट लिख सकते हैं, सो डजंट एग्जिस्ट, ऐसे लिखिएगा देयर डजंट एग्जिस्ट एनी y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कोई भी रियल नंबर आपका y का वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे उसमें भी y आपका कोई रियल नंबर क्या यहाँ पे तो होना चाहिए नेचुरल नंबर, बट फिर भी अगर फ्रैक्शनल होता है तो भी चलेगा, बट y बिलोंग्स टू रियल नंबर मैंने लिख दिया, तो इस केस में कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ऐसे भी आपका जो है ना यहाँ पे बोल रहा है क्या 1 ऐड करो 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका कह रहा है कि फ्रैक्शन 1 से रिड्यूस कर दिया, दैट मींस ये जो फ्रैक्शन x अपन y है ये आपका 1 से मैंने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। अगर मैंने 1 से रिड्यूस कर दिया तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, चलिए यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, सवाल ही उल्टा पड़ा था। चलिए अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर में क्या बोल रहा है 4 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, तो यहाँ पे नूरी और सोनू दो आदमी है, तो मैं लिखूंगा 2 नंबर में लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू हमने मान लिया y years। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वो बोल रहा है कि 4 years एगो का मतलब क्या होता है आपको मैंने पहले ही बता दिया बिफोर, तो एगो मतलब बिफोर होता है, तो बोल रहा है कि 4 years बिफोर, तो एक होगा x-4 तो दूसरा होगा y-4। इस दोनों के बीच रिलेशन क्या बता रहा है कि 4 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो ये जो है इससे 3 टाइम्स है, इसका मतलब इसमें मुझे 3 से मल्टीप्लाई करने पड़े, इससे हो जाएगा दैट इंप्लाइज दैट x-3y इज इक्वल टू, ये अगर इसको मैं इधर कर दे तो क्या देगा -8, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड पार्ट में बोल रहा है 10 years later, तो 10 years later एक का एज हो जाएगा x+10, दूसरा का हो जाएगा y+10, और इसके बाद बोल रहा है नोनी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ये जो इसके डबल होगा, दैट मींस अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम होगा, दैट इंप्लाइज दैट x-12 इज इक्वल टू 10, ये मेरी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब यहाँ पे क्या करना है कि दोनों को सॉल्व कर देना, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व किया तो x-3y इज इक्वल टू आपका -8 है, x-2y इज इक्वल टू आपका 10 है, तो सिंपली दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपको -y आपका -18 आ गया, माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर आपका कितना हो गया 18 ईयर्स हो गया। y अगर आपका 18 ईयर्स हो गया तो ऑलरेडी आपने यहाँ पे इक्वेशन ऑब्टेन कर चुके हैं कि x-2y इज इक्वल टू 10, अगर y का वैल्यू 18 रख दिया तो यहाँ पे x वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 18 36 प्लस 46, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ x जो आपका एज ऑफ नूरी है, y विल बी द एज ऑफ सोनू, तो इस तरह से हम लोगों ने x और y का फाइंड कर दिया। अब सवाल में क्या बोला इसके बाद कुछ भी नहीं पूछ रहा, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी का जो एज है आपका x 46 है और सोनू का 18 है। अब इसका चेकअप करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया मतलब 4 ईयर बिफोर, तो यहाँ पे क्या होगा ये 42 होगा, और इधर 4 इधर भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 होगा, एक दूसरे का ट्रिपल है, देख सकते हैं आप ट्रिपल है। फिर अगर इधर करोगे 10 ईयर्स ऐड कर दोगे तो आपका 52 हो जाएगी, और सॉरी 52 करते हैं 46 है तो 56 आ जाएगी, और इसमें अगर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, अब 4 ईयर्स ऐड अगर कर दोगे 22 आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये देखिए फिर से 10 ईयर्स ऐड किया ना, 10 ईयर्स अगर मैंने ऐड किया तो 46 प्लस 10 56, और उसमें क्या 28 सॉरी, तो इस तरह से देख सकते हैं इसका क्या डबल है कि नहीं। तो यही चीज आप लोग चेक कर सकते हैं आराम से। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
ये बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। तो मतलब 2 डिजिट का जो नंबर है उसका जो डिजिट होता है यूनिट प्लेस टेंस प्लेस उसका डिजिट का जो सम है ना वो आपको 9 दिया हुआ। तो सबसे पहले लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 3, लेट इन रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर यूनिट प्लेस बी x एंड टेंस प्लेस बी y हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी कैन से दैट x प्लस y बराबर 9, क्योंकि उसने बोला कि सम ऑफ डिजिट जो आपका 9 दिया हुआ। सेकंड पार्ट में बोला कि एल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब यहां पे नंबर जो बनेगा, और ये आप जानते हैं कि नंबर बना क्या होगा 10x प्लस सॉरी नंबर जो होगा आपका यूनिट प्लेस x है और टेंस प्लेस कितना है y है। तो यहाँ पे 10 इंटू वाई टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस ये होगा, ये आ जाएगी नंबर। अब करा कि 9 टाइम्स दिस नंबर, तो इसमें अगर मैं 9 टाइम्स किया तो 9 इंटू 10 वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो अगर मैं रिवर्सिंग में करूंगा, ठीक रिवर्स कर दूंगा, तो यही नंबर 10x प्लस वाई होगा, उसका आपका ट्वाइस है, तो 10x प्लस वाई इंटू ट्वाइस। अगर मैंने इसको किया 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, इसको मैं अरेंज करूंगा तो उधर चले जाएगी तो क्या होगा 11x, फिर ये उधर चले जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा माइनस 88y इज इक्वल टू 0। फिर मैं 11 से डिवाइड किया तो x माइनस 8y बराबर 0। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व किया तो मुझे मालूम है कि x प्लस y बराबर आपका 9 दिया हुआ है। सेकंड इक्वेशन x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, 8y प्लस y क्या हो गया 9y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे y बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अगर y का वैल्यू 1 आ गया तो मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x बराबर मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बोल सकता हूँ 8y। अब y का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का वैल्यू 8 हो जाएगा, x का वैल्यू 8 हो गया और y का वैल्यू 1 हुआ। अब यहाँ पे है तो अगर फाइंड द नंबर, तो मेरा नंबर क्या है 8y प्लस x, तो 8y प्लस x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर बराबर 10y प्लस x। तो 10y का वैल्यू कितना है 1 प्लस x का वैल्यू कितना है 8, तो ये आ जाएगा आगे। अब आप लोग देख सकते हैं चेकअप करने का तरीका क्या है कि दोनों का डिजिट का सम किया तो 8 प्लस 1 9 भी आ रहा है। दूसरा तरीका है कि आप क्या करेंगे कि 18 है, इसको अगर उलट देते हैं 81 होगा, 81 होगा तो आप देख सकते हैं कि 18 का 9 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका पहला नंबर कितना है 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 162। और इसके बाद यहाँ पे अगर इसको रिवर्स करते हैं तो 81 का 2 टाइम्स 3 आपका कितना होता है 62, 162 आ रहा है। तो इस तरह से इसको सेटिस्फाइड भी करिए। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, कर मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 नोट्स ओनली। तो मीना जो है बैंक जाती है और उससे वो आपका कैशियर से बोलता है कि मुझे 2000 रुपीज चाहिए, और उसमें बोल दिया कि उसमें 50 रुपीज और 100 रुपीज का ही नोट्स चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इज ऑल, टोटल जो नोट्स पाती है वो आपका 25 नोट्स पाती है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उसको देखिए कैसे करेंगे। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स is equal to x and number of 100 rupees notes is equal to y। According to question बोल रहा है कि टोटल मिलाकर के जो नोट्स है आपका 25 है, विच रिप्रेजेंट्स इक्वेशन फर्स्ट। एंड इसके बाद बोला है कि आपका 50 रुपए का नोट है, तो 50 रुपए का नोट लिया होगा तो उसका प्राइस कितना होगा 50x, और अगर y नोट्स में आपका 100 रुपए का तो इसका प्राइस कितना होगा 100y। टोटल मिलाकर के आपका 2000। दैट इंप्लाइज दैट यहां से मैंने इक्वेशन ऑब्टेन किया x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 50 से डिवाइड किया तो आपका 80 आ जाएगी। ये आपका इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। अब मैं इस दो इक्वेशन को क्या करता हूं, देखिए पहला इक्वेशन आपका x प्लस 2y बराबर कितना है 25, दूसरा इक्वेशन आपका x प्लस 2y बराबर जो आपका 80 है। दो इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये तो प्लस से माइनस, ये कैंसिल, ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा माइनस 55। अब यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे y बराबर कितना आ गया 55 आ गया। तो ये जो हो गया आपका रिक्वायर्ड
मतलब y का वैल्यू होगा क्या, मतलब 100 का नोट जो होगा वो कितने का, हाँ तो 100 का जो नोट होगा वो आपका 55 हो जाएगा, ठीक। तो 100 का नोट जो होगा आपका कितना 55 हो जाएगा। ये कहां से तो गड़बड़ होगा ना, एक मिनट हम लोग कहीं कुछ गड़बड़ किया, 1 मिनट देख लेते हैं। 50x प्लस 100y इक्वल टू 50 80। इसमें बोला है कि 2000 50 रुपीज एक्स रुपीज एक्स नॉट 50x प्लस 100 रुपीज, तो बराबर 55 आ गया। तो 55 का नोट्स जो आपका 100 का, तो इसका प्राइस कितना आ जाएगा, ये अकेला 5500 आ रहा है। Mean about 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. ऐसा तो नहीं कि वो आपका ओ सॉरी यहाँ पे 40 ना होगा, 50 की दूसरा 50 से नहीं डिवाइड किया, हम सोच रहे 25 से, तब तो आंसर नहीं मिला। तो ये आपका 40 होगी और इसके से आपका कितना आ जाएगा, ये आपका -15। सो y का बराबर कितना हो गया 50, और x प्लस y का बराबर आपको ऑलरेडी मालूम है कि 25 है, तो यहाँ से बोल सकते हो x और क्या आ जाएगा 10। तो इस तरह से हम लोगों ने x और y का वैल्यू निकाल दिया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट जो होगा आपका 10 हो जाएगा, और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट जो होगा आपका 15 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये हो गया। अब जो है आपका इसको चेक भी कर सकते हैं कि दोनों नोट्स को मिलाकर देखिए 25 ही हो रहा है, और आप उसको मल्टीप्लाई करके मतलब 50 रुपीज के नोट्स को जितने निकला उसमें 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 100 रुपीज को नोट्स को 100 से मल्टीप्लाई करिए जितने नंबर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, करा ए लर्निंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब क्या इसमें बोल रहा है कि लाइब्रेरी का जो चार्ज है वही जस्ट लाइक उस तरह से कि आप स्टार्टिंग टाइम में अगर न्यू में जैसे ऑफर टाइप का होता है कि आप स्टार्टिंग टाइम में अगर ज्वाइन करते हो तो आपको एक फिक्स प्राइस लगेगा 3 दिन तक। उसके बाद अगर आप फिर आगे बढ़ना चाहते हो, मतलब उसमें कंटिन्यू रूप से रहना चाहते हो, तो फिर उसके इसमें आपको आपका पर डे का चार्ज होगा ना आपको सेपरेट लगेगा। तो उसमें बोल दिया है, तो हम लोग लिखते हैं आपका, उसमें बोल दिया फिर सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक फॉर 7 days। तो 7 days के लिए उसने 27 रुपीज को 27 रुपीज पे किया। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में लेट फिक्स्ड प्राइस यस फिक्स्ड चार्ज इन लाइब्रेरी फॉर 3 days बी एक्स रुपीज, ये मैंने मान लिया। एंड देयर आफ्टर पर डे चार्ज विल बी वाई रुपीज, मैंने मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, ये बोल रहा है कि आपका जो सरिता जो है आपका सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक फॉर 7 days, 7 दिन वो बुक रखी, तो उसमें से तो आपका 3 दिन का फिक्स प्राइस लगेगा x रुपीज, तो 3 दिन का x रुपीज, और रिमेन्स कितना बचेगा 4 दिन का वो y रुपीज से जुड़ेगा, तो 4y दैट विल बी 27 रुपीज। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ। दूसरा में बोल रहा है व्हाइल सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर द 5 days, तो वो आपका 5 day रखता है, तो 3 दिन का x रुपया और 2 दिन का आपका सेपरेट लगेगा जो कि y रुपया, तो 2y बराबर कितना डिवाइड 21। दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहीं पे दोनों का कहानी खत्म हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 6, 2y बराबर कितना आ जाएगा 3 रुपीज। तो आपका जो ये आपका निकल गया y इक्वल टू 3 रुपीज, और आप ऑलरेडी जानते हैं सिंस x प्लस 2y इक्वल टू 21, और आप y का वैल्यू अगर 3 पुट कर देते हो तो x प्लस 6 बराबर 21, सो x बराबर कितना आ जाएगा 15 रुपीज। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि स्टार्टिंग टाइम में जो आपका फिक्स प्राइस था वो आपका 15 रुपीज था, आफ्टर इट आपका पर डे का जो आपका प्राइस मतलब चार्ज ले रहा है वो आपका कितना ले रहा है 3 रुपीज पर डे ले रहा है। तो इस तरह से जो हुआ आपका इजी एक्सरसाइज 3.4 का जो है उसको मैंने कवर कर लिया। चलिए तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि अगले क्लास में डिस्कस करेंगे 3.5 के बारे में। तो यहाँ तक का जो आपका आज का क्लास रहा है इसमें मैनुअल रूप से हम लोगों ने क्या सीखा कि एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल को किस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का चलेगा वो आपका चलेगा एक डिफरेंस मेथड से, जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से जानते हैं, उस मेथड से हम लोग कैसे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक्स, बाय।